बंद करो, 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 हाय हाय हाय, किसानों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार। ये एक बार फिर भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो वो उनको कहना ही पड़ेगा। चोर आपके घर आता है, वो ये थोड़ी कहता है कि मैं चोरी करने आया था। कभी कहता है? मर्डरर जो होता है वो कभी कहता है मैंने मर्डर किया? सफाई तो देनी पड़ती है, तो सफाई दे रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि पूरे हिंदुस्तान ने उस जीप को, किसानों को कुचलते हुए देखा है। वो जीप किसकी थी वो भी मालूम है सबको, बेटा किसका था वो भी मालूम है। तो सफाई तो उनको देनी पड़ेगी, मगर सफाई देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सच्चाई है, हम लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ झूठ है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसान के कानून वापस लेने पड़ेंगे, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज या कल। थैंक यू। कल शायद पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो सकता है, ये सरकार की मर्जी से होगा। लेकिन मुझे लगता है ये जो लड़ाई है लखीमपुर खेरी वाली, वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया। पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है। एसआईटी का रिपोर्ट आया है, ये एसआईटी तो आपने ही बनाई है, आपकी ही सरकार है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। देश के गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आकर हमसे सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने ही राज्य में जो हो रहा है, आपके नाक के नीचे खून, हत्या, किसानों की हत्या, उसके बारे में आपको सवाल पूछना ठीक नहीं लगता और आप एक्शन नहीं लेते।
मुझे लगता है कि ये जो यूनिटी है अपोजिशन की, ये बार बार सरकार से सवाल पूछते रहेगी। चाहे हमारे कितने भी सांसदों को आप निलंबित करिए, आज 12 किया है ना, अगले सदन में 50 कर दीजिए, हम सबको कर दीजिए, लेकिन हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे आपको। और जो हत्यारे हैं जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं राहुल जी का और प्रियंका गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अगर आपने ये मुद्दा नहीं उठाया होता, उस वक्त रात को आप वहां नहीं पहुंचे होते, तो उसी दिन रात को ये पूरा मामला हत्या का रफा दफा किया होता। इसलिए मैं सभी अपोजिशन के तरफ से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। जय हिंद।